भी हो रही है, तो कैमरॉन ग्रीन 25 करोड़ में केकेआर में चले गए और 16 से इनकी बिड स्टार्ट हुई थी और अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव लग रहे हैं। वो तो इनके मैनेजर ने एक भंड मारा था क्या, कैमरॉन ग्रीन के, उन्होंने इनको एज अ बैटर रजिस्टर कर दिया था आईपीएल में। तो इन्होंने इस पे ट्वीट भी की थी कि अगर बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी तो बॉलिंग करवा के ये आए अपनी बॉलिंग पे थे। तो ये एक्सपेक्टेड था। 369 है मेरे ख्याल में टोटल प्लेयर जिनकी ऑक्शन है रजिस्टर्ड जिन्होंने कराया, जिसमें से मेरे ख्याल से अभी ये कॉनवे की बात कर रहे थे कि शायद वो अनसोल्ड है, क्योंकि हमें तो ये भी देखना है ना कौन कौन अनसोल्ड है, पता कोई नहीं बाद में इधर आ जाए अपने पास। जरा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं डिवॉन कॉनवे। हाँ एग्जैक्टली। पहले पीएसएल तो नहीं खेले मेरे ख्याल से, है ना? नहीं खेला है मेरे ख्याल, पीएसएल खेले हैं। ग्रेट। चलें जी, फाइनली सोल्ड हो गए हैं। काफी देर से लोग देख रहे थे, इनकी बिड बढ़ती जा रही थी, 20 तक आई, 24 तक आई, 25 तक आई, तो मतलब फाइनली वो चले गए। ये केकेआर अबू धाबी में हो रही है ना? हाँ आई थिंक। डेवन कॉनवे अनसोल्ड रहे हैं अभी तक। मिलर जो है वो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास, और मिलर कितने में गए हैं जी, ये भी बता दें प्लीज, ऑडियंस हमारी बता रही। 237 करोड़ की ऑक्शन होनी है। हो इंडियन। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है वो अंडर 19 चल रहा है, जिसमें आज पाकिस्तान ने 241 रन्स का टारगेट दिया है, 9 विकेट्स अपनी गवा दी हैं, और अभी कोलकाता लार्जेस्ट पर्स ऑफ 64.3 करोड़। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग विल हैव सेकंड हाईएस्ट पर्स ऑफ 43.4 करोड़ की ऑक्शन वो कर सकते हैं। 43.4 करोड़ इतने की हमारी टीम नहीं है कसम से। कौन पता चले कैमरॉन ग्रीन टीम खरीद ले पीएसएल की दूसरी। 70 कितना 80। हाँ जी, कैमरॉन ग्रीन इज बॉट बाय कोलकाता नाइट राइडर फॉर 25.20 करोड़। चेन्नई बिडिंग क्रॉसेस 25 करोड़ फॉर द ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर। चेन्नई ने क्रॉस की है 25 करोड़, बट वो 25.20 करोड़ में ले गए। नहीं, शाहरुख खान नंबर ले गया भाई, ले गया वो प्लेयर। अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन मतलब ऋषभ पंत है 27 करोड़ 25 करोड़ के। मुझे लगता है इनका अपना प्लेयर ही जो है ना वो हाईएस्ट वही होगा। नहीं, यही होंगे हाईएस्ट। अच्छा नहीं, लेकिन 27 तक जा सकता है आगे कोई। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से वो एक ट्रेड विंडो की बात चल रही है जिसमें वो संजू सैमसन शायद मूव करेंगे 2 प्लेयर्स के बदले, सैम करन और किसी संजू सैमसन चेन्नई में शायद आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा अभी तब चले। पृथ्वी शॉ रिमेन वो तो रिटेन होंगे। अभिषेक तो रिटेन, सनराइजर्स रिटेन करेगा। सेम हैपेंस विद डेविड कॉनवे अनसोल्ड। पृथ्वी शॉ और डेवन कॉनवे। अच्छा जी, 2 करोड़ में गए हैं ये। दैट फॉर्मर दिल्ली कैपिटल्स ओपनर हैज फाउंड नॉट बायर। मिलर 2 करोड़ में गए हैं। हाँ 27 करोड़ थे ना ऋषभ पंत लास्ट ईयर, आई नो दैट। ये तो मिनी ऑक्शन वो थे, मिचेल स्टार्क भी थे वो उससे पहले। डेविड मिलर इज बॉट बाय दिल्ली कैपिटल्स फॉर 2 करोड़ ओनली। ये तो मिनी ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन में 300 करोड़ रुपीस का पर्स होता है सबके पास। The auction is Indian opener batter Prithvi Shaw who started। भाई बहुत बड़ा ब्रांड है। नो डाउट के ब्रांड। ओए होए क्या हो गया? ये भी पहले राउंड में अनसोल्ड गया जी। कौन? फ्रेजर मैकगर्क नहीं था? हाँ जी, ओपनिंग बैटर जो बड़ा तगड़ा बैटर है सही, वो भी अनसोल्ड गया पहले राउंड में। बहुत तेज खेलता है। हाँ ये आए ना पाकिस्तान, फिर मजेदार होगा काम। नहीं ये हो जाएगा सेकंड राउंड में। चलो देखते हैं यार। मुझे तो मतलब हैरत हो रही है, मेरी नजर अनसोल्ड पे है। आखिरकार सोल्ड हो चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स को। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई कैमरॉन ग्रीन अभी तक का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, ना सिर्फ फॉरेनर्स का बल्कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन का भी। उसके बाद जो नंबर है वो के अगेन केकेआर महीशा, वो कौन है यार उसका नाम, पतिराना महेश थिक्साना बोल रहा था, पतिराना, और दोनों जो छक्के मारे वो केकेआर ने मारे। केकेआर इस बार लेकर आया पैसे। लेकिन सर उससे ज्यादा बड़ा छक्का आपको बताओ छप्पड़ के अंदर आके किसने मार लिया? वो मार लिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वेंकटेश अय्यर को केकेआर से निकाल के अपने अंदर ले आया, जिसपे वो स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई तीसरे नंबर पे कभी रजत पतिदर बैटिंग करता था, कभी लिविंगस्टन करता था। अब उनकी प्रॉपर बैटिंग लाइन आ गई। सीएसके ने पतिराना को छोड़ा, जो कि वो एक तरीके से सीएसके था ही डिपेंड पतिराना में, तो अब वो किसको लेने जा रहे हैं? क्या है? फिन एलन को भी ले गया 2 करोड़ में यार, ये सही चल रहे। लेकिन अभी मुझे देखना है को यार 1 करोड़ में ले लिया यार, इतना बड़ा बंदा है। मुझे देखना है सीएसके क्या सोच कर आया भाई, ये बजट जो लेकर आया भाई किसके लिए लेकर आया भाई, मुझे देखना है क्या कर। बहुत अच्छी बोली कि ये मामला यहाँ पे प्लेयर्स का नहीं, ज्यादा यहाँ पे
टसल का मामला है कि किसका बजट चल जाती ना, फिर वो खत्म नहीं होती। देखो ना यार, ये 30 लाख से स्टार्ट हुआ था, 10 करोड़ पर आ गया मतलब यार। और मैं तो खुद अभी तक कैमरन ग्रीन पर हूँ। देखो ठीक है अच्छा ऑलराउंडर, ऑस्ट्रेलिया खुद उसको इतनी वैल्यू नहीं देता यार। मतलब आप देखो तो सही ना, 25 करोड़ पे ले गए और यही सारा सीन। चलो पतिराना का भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, पता 25 करोड़ का मालिक बन चुका है यार। उस्ताद आना कब है आईपीएल खेलने, ये बताओ। ऐसे चलो पतिराना का भी कहीं ना कहीं समझ आता है ना, पतिराना तो हाँ, और अच्छा। आईपीएल में आपको पता है बॉलर की, एक अच्छे बॉलर की तो बहुत वैल्यू होती है, ठीक है ना। लेकिन कैमरन ग्रीन व्हाट द हेल यार, 25 करोड़ मतलब यार ये 14 करोड़ पे जा रही है कहानी भाई। मतलब अलग ये ही सीन काव्या चल रहा है। क्या करेगी, फिर छोड़ेगी और सीएसके के गले पड़ेगी। अबे भाई नोएडा की टीम से, डोमेस्टिक की टीम से खेलता है प्रशांत वीर, इतना भी बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी यार आप मतलब 30 लाख से बेस प्राइस स्टार्ट हुई है, करंट बिड 14 करोड़ पे टच हो रही है। माय गॉड, और तुम ये बात सही कह रही हो, टसल पे मामला चल रहा है, टसल चल रही है। ब्रेक आ चुका था, हमने भी थोड़ा ब्रेक ले लिया था, लेकिन यहाँ पर सब सोच रहे आज थे, हम लोग भी 2 बजे से देख रहे हैं भाई, ऑक्शन। लेकिन सब सोच रहे थे सीएसके ऑक्शन में क्या करने आए। सीएसके ने बता दिया है कि भाई मैंने डोमेस्टिक टैलेंट को टारगेट किया है, कार्तिक शर्मा को ले गए, प्रशांत वीर को ले गए, 14 करोड़ दे दिए दोनों को कि भाई आ जाओ अपना टैलेंट अब आईपीएल के अंदर दिखाओ। और यहाँ डोमेस्टिक चलेगा भी इनका। यहाँ पर ये जो निशान का आया हुआ है ना, अभी निशान का आया हुआ है, बताओ इसकी बिट्स क्यों ऊपर जा रही है। मैं मान जाऊंगा अगर तुमने बता दिया, कसम ये इसमें से जा रही है क्योंकि इस बंदे ने एशिया कप के अंदर इंडिया के सामने 100 मारी थी, याद आया। ये वही बंदा है, ये बंदा अपनी वैल्यू इस वजह से ऊपर लेके गया है, वरना ये 2 करोड़ से भी ऊपर नहीं जाना था ये प्लेयर, जो ये 4 करोड़ पे आया हुआ है ना। आईपीएल के अंदर अभी तक का महंगा तरीन प्लेयर कौन बिका है और अनकैप्ड को इतने पैसे क्यों? सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना भाई पहले तो ये बताएं, कैमरन ग्रीन, उनकी आपको पता है कि वीडियो भी आ गई है और उन्होंने केकेआर को बड़ा विश भी किया है और कहा है कि मैं बड़ा हूं कि मैं आपकी तरफ से खेलूं, और 25 करोड़ रुपए। बट एक चीज आपने ये बतानी है कि इसमें 7.20 करोड़ जो है वो प्लेयर्स की उसके ऊपर लगेंगे, उनको 18 करोड़ मिलेंगे। ये कोई नई स्कीम इन्होंने लगा दी है? नहीं है, काफी मतलब नई है, इस बार अप्लाई होगी, लेकिन ये चीज तो पहले की आ चुकी थी कि जो भी क्रिकेटर, ओवरसीज क्रिकेटर जितना मर्जी महंगा बिक जाए, जितना मर्जी महंगा बिक जाए, उसको मैक्सिमम 18, अच्छा इसको तकरीबन हाफ अमाउंट मिलेगी। हम कह तो रहे हैं 25 करोड़ 20 लाख रुपया, बट मिलेगी ऑलमोस्ट हाफ। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब ये तकरीबन 7 करोड़ समथिंग बनता है, यानी 18 करोड़ तो जाएगा सीधा फ्रेंचाइज ने जो उसको पे करना है कैमरन ग्रीन को, ठीक है। उसमें से जो ऊपर वाली अमाउंट है 7 करोड़ 20 लाख बनती है, वो जाएगी वेलफेयर फंड जो बीसीसीआई ने बनाया फॉर क्रिकेटर्स, ठीक है। वो हो गया। अच्छा मुझे एक चीज और भी, खैर मुझे पहले पता था, जेन से निकल गया हुआ, बीसीसीआई आईपीएल मनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं देता, टैक्स नहीं देती। हाँ, हैरानकुन बात है वैसे। खैर वो क्रिकेटर से मिल जाता है अच्छा खासा उनको। अच्छा जी, अब पीछे रह गया उसके पास 18 करोड़ कैमरन ग्रीन का, उसके ऊपर 20% स्लैब टेस्ट है, यानी सीधा 20% जो मर्जी कमा रहे हो, 20% एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आईपीएल खेल रहे हो, 20% टैक्स है उसके ऊपर। सो 20% जब वो कटता है तो वो बन जाता है तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए बनता है। फिर आ जाके 14 करोड़ 40 लाख रुपए उनके जेब से जाने। अगर इसके अलावा भी कोई और हिडन टैक्स वगैरह मामला अगर ना है तो, जो मुझे एक टैक्स का पता है कि 20% है, अगर कोई छोटा मोटा और चीजें है तो आई डोंट नो, बट ये 20% तो है ओवरसीज क्रिकेटर्स के ऊपर टैक्स। सो उसकी जेब में तो बेचारे के पास 14 करोड़ नहीं जाएगा, लेकिन वो भी बहुत पैसे बनते हैं। सर 14 करोड़ भी वो भी बहुत बनते हैं। अच्छा कैमरन ग्रीन एक्सपेक्टेड था, कैमरन ग्रीन एक्सपेक्टेड नहीं सर, खेल भी बहुत तगड़ा है, खेल भी बहुत तगड़ा है, तो वो एक्सपेक्टेड था यार। ऑजीज हैं, इनके ऊपर आप खेल सकते हो, इनके ऊपर पैसे निछावर कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग तो सीएसके की किटी, मतलब 43 करोड़ था, 28 करोड़ तो 2 बचे थे लाते, 19 साल का, 20 साल का। मैं बड़ा हैरान हूं उस पे यार, 28 करोड़। इंडिया छोड़िए, आईपीएल का कैप नहीं है वो, आईपीएल अनकैप्ड है। हाँ, अनकैप्ड 14.20 करोड़ के यार, अमेजिंग, सरप्राइजिंगली। अच्छा मैं ये समझा, मैं अपने तौर पर जो मैंने असेस किया और मैंने जो पढ़ा भी है और क्रिटिक ने जो लिखा भी है, उन्होंने कहा कि यार देखो मेंटोर जो है ना, वो देखना है आपने पीछे कौन है, एमएस धोनी, ठीक है। और एमएस धोनी ने ये कहा है कि भाईजान अगर स्टार स्टड के साथ आप जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल, उसका जो माइंडसेट है आपको पता है, उसका माइंडसेट वो तो 2007 से वैसे ही है, वो स्टार स्टड को बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे यानी कि उनके जो डोमेस्टिक के अच्छे लड़के, अब डोमेस्टिक में तो इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है परफॉर्म नहीं किया हुआ। अच्छा ये डोमेस्टिक के भी कोई नहीं, डोमेस्टिक को भी कोई 30 मार खा नहीं है ये लड़के, मैंने देख लिया थोड़ा बहुत इनका डाटा, आई डोंट नो कहीं पे। बस वो जो कीपर है जो लिया है राजस्थान का लड़का कार्तिक शर्मा, उसकी रांची में पहले में राजस्थान की तरफ से 100 है, ठीक है, बट ओवरऑल 12 में 28 छक्के देख लो तो ठीक है, कोई बहुत वो नहीं है जैसे इनका सूर्यवंशी है, अभिषेक शर्मा है, या वो उनके उस ऐसा रिकॉर्ड हो ना, बंदे के मन में आता है कि यार सही है। और
दूसरा प्रशांत वीर जो है वो यूपी प्रीमियर लीग में है, 8 विकेटें हैं, उसकी 320 रन हैं। मतलब कोई वो नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं। हाँ, इनमें से मेखल वीर था जो उनके ट्रायल में भी आया था शायद सीएसके में, बट ये है अभी तक नहीं है, बट दिखता है कि यार ये लड़के बड़े हो सकते हैं। जाहिर है किसी गुरु ने देखा होगा ना यार बंदे आगे तक जा सकते हैं। और फिर धोनी की छत्र छांव में खासकर वो शर्मा आएगा, वो गुड लक है, 19 साल का लड़का है, कीपर है, और धोनी के साथ खेलेगा, पॉलिश हो जाएगा वो लड़का अगर उसमें। तो ये प्रशांत वीर लड़का कौन है? 30 लाख थी इसकी बेस प्राइस, और होता क्या है कि 14 करोड़ 20 लाख के अंदर ये लड़का सोल्ड होता है। इस लड़के के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च किया, क्या वजह थी? क्योंकि ये अनकैप प्लेयर था, इंडियन प्लेयर था, और इसके ऊपर नजरें थी। इससे पहले भी एक लड़का 8 करोड़ के अंदर बिका, आकिब। इसके बाद अब ये जो कहते ना 14 करोड़ 20 लाख, जहां पे इतने बड़े बड़े प्लेयर अनसोल्ड चले गए, वहां पे इन यंग लड़कों के ऊपर इतना पैसा लगाया गया। कहा जा रहा है कि ये पावर हिटर है। उमर भाई जरा बताना, ये प्रशांत वीर कौन है? हाँ ब्रदर, प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश यूपी का ऑलराउंडर है, एक जो के जिसने स्पॉटलाइट अपनी इंडियन प्रीमियर लीग में बनाने की कोशिश की है और बन भी गई है। तो यहाँ पे प्रशांत सिंह रिसेंट उसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जिसमें 112 स्कोर है और एवरेज 37 की है। इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट इसका यही है कि 169.19 विद द बेस्ट स्कोर ऑफ अनबीटन 40 अगेंस्ट बिहार नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑफ द बॉल, ये ऑलराउंडर भी है, लेफ्टी बैटिंग भी करता है और लेफ्टी बॉलिंग भी करता है। विद द पिकिंग अप विद द 9 विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 18.77। इकोनॉमी रेट इसका 6.76 नॉर्मल, विच इज वेरी नॉर्मल। उसके बाद जी इसका जो है ना नंबर 1, ये एमर्जिंग प्लेयर था इस सीजन का, यूपी T20 लीग 2025 का, जिसमें इसने ये खेला है टीम से नोएडा सुपर किंग्स से, जिसमें इसने 320 रन बनाए हैं 10 इनिंग्स में। 64 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट इसका 155। समझ आ गई ना, मतलब कि बेसिकली ये ऑलराउंडर था और वो इंडियन था, तो इसलिए इसके ऊपर इतना पैसा लगाया गया है। लेकिन इस आईपीएल की ऑक्शन के अंदर सबसे महंगा प्लेयर, थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव था कैमरून ग्रीन, 25 करोड़ 20 लाख के अंदर। उसके बाद यार महेश पथिराना 18 करोड़ केकेआर, 24 करोड़ 25 करोड़ एक, 18 करोड़ एक केकेआर ने तो तबाही मचा के रख दी। उसके बाद उन्होंने कार्तिक शर्मा के ऊपर भी बड़ा पैसा लगाया, एक अंडर 19 कह रहा हूं, एक अनकैप विकेट कीपर के ऊपर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि आज की ऑक्शन में मुझे जो मजा आया कि पथिराना की जंग चल रही थी केकेआर और एलएसजी के दरमियान से, लेकिन कोलकाता ले जाता और एलएसजी अगले में 2 करोड़ के अंदर एनरिक नोकिया को लेके चला जाता। उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो शानदार थी। फिर आ जाए जरा आरसीबी के ऊपर। आरसीबी ने बड़ी शानदार किस्म की पिक्स की हैं। आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर और जैकब डफी, एक बॉलर भी ले गए, एक अच्छा T20 का बॉलर। अगर आपने उसको नहीं देखा आप उसको देखें। और वेंकटेश अय्यर एक अच्छा इंडियन बल्लेबाज भी उनकी तरफ चला गया है, जो कि आरसीबी ने, मैं समझता हूँ कि ना बड़ा शानदार किस्म का कार्ड खेला। आज की ऑक्शन में मुंबई ने एक छक्का मारा, वो ग्रेट छा गया मुंबई।